हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 5 हार की जीत। यानी कि जब कोई हार कर भी जीत जाता है तो उसे हम कहते हैं हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। वह घोड़ा सुंदर तथा बड़ा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। खुद दाना खिलाते और देख रेख कर प्रसन्न होते थे। वह गांव के बाहर एक छोटी से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत ही कठिन था। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति कीर्ति यानी कि उसकी फेमस होना उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आज आ सका। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा सुनकर दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। वायु वेग यानी कि हवा की स्पीड से। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, यानी ईर्ष्या होने लगा। वह डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। प्रति क्षण यानी कि हर समय। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनता जाना। कंगलेर यानी कि गरीब। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है यानी कि तड़फ रहा है। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामबाला यहाँ से 3 मील है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। वह खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्ला कर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी,
यह घोड़ा अब न दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ंग सिंह ठहर गया। बाबा भारती के निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ंग से केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, यानी कि उसे मान लेना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो। मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़ग सिंह ने आश्चर्य से पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। मनुष्य नहीं, देवता है। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा जी के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, यानी कि चुप्पी थी। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए थे। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। कौन सी भूल? कि सुल्तान तो है ही नहीं, फिर मैं अस्तबल की तरफ क्यों जा रहा हूँ? घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वह संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो बच्चों, हम इस पाठ में क्या देख रहे हैं कि एक गांव के बाहर मंदिर है जिसमें बाबा भारती रहते हैं। उनके पास एक घोड़ा है जिसका नाम है सुल्तान। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बलवान है। और बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर बहुत खुश होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखकर खुश होती है और एक किसान अपने खेत को देखकर खुश होता है। अब चारों तरफ सुल्तान की बहुत तारीफ थी। सब जानते थे कि सुल्तान कितना सुंदर है, कितना बलवान है। और यह बात खड़ग सिंह नाम के डाकू के कानों तक भी पहुंची। अब वह घोड़े को देखने के लिए उत्सुक हो गया। तो एक दिन वह बाबा भारती के मंदिर आ पहुंचा और घोड़े को देखने की इच्छा जताई। बाबा भारती ने भी घोड़े की बड़ी तारीफ की और खड़ग सिंह को दिखाया। खड़ग सिंह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि इतना सुंदर घोड़ा। फिर खड़ग सिंह ने कहा कि इसकी चाल तो दिखाओ कि ये चलता और दौड़ता कैसे है। फिर बाबा भारती बड़े खुश हो गए अपने घोड़े की तारीफ सुनकर और खड़ग सिंह को घोड़े को दिखाने के लिए अस्तबल ले गए और घोड़े की चाल भी दिखाई। अब तो खड़ग सिंह का मन जलन से भर गया कि यह घोड़ा तो मैं ही लूंगा। क्योंकि वह डाकू था, तो वो जो चीज़ उसे पसंद आ जाती वह सोचता कि वो चीज़ तो अब उसका ही है। तो चलो, वो बाबा भारती को यह कहकर चला गया कि बाबा भारती, अब ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। अब बाबा भारती तो डर गए और बड़े ही अशांत हो गए मन से। वह दिन रात घोड़े का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे कि कहीं डाकू इसे ले ना जाए। लेकिन कुछ समय बीत गया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाबा भारती भी थोड़े से लापरवाह हो गए।
एक दिन शाम का समय था और बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर बैठे कहीं घूमने जा रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई थी और उस आवाज में बहुत ही दया थी। ऐसा लगा कि कोई उनको मदद के लिए पुकार रहा है। वह रुक गए और उन्होंने देखा कि कोई एक गरीब और एक अपाहिज इंसान किसी पेड़ के नीचे बैठा तड़फ रहा है और बाबा भारती से मदद मांग रहा है। वो इंसान कहता है कि उसे रामबाला जाना है, जो कि 3 मील दूर है। क्या वह उसकी मदद करके वहां तक पहुंचा देंगे? तो बाबा भारती ने उसकी मदद करने की सोची और उसे घोड़े पर बिठा दिया और खुद घोड़े का लगाम पकड़ के धीरे धीरे चलने लगे। इतने में अचानक में बाबा भारती को झटका लगा और उन्होंने देखा कि वह जो इंसान घोड़े पे अपाहिज इंसान बैठा है, वो घोड़े की लगाम खींचकर घोड़े को ले भागा। और तब बाबा भारती को समझ आया कि यह तो डाकू है। फिर बाबा भारती ने उसे आवाज दी। वह बाबा भारती को बोलने लगा कि मैं ये घोड़ा आपको वापस नहीं दूंगा। पर बाबा भारती कहने लगे कि मैं तो तुम्हें कुछ और कहना चाहता हूँ। तो इस पर उस डाकू ने कहा कि जो कहना है कहिए, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। आपका दास आप अपने आप मुझे अपने आप अपना दास समझिए, पर ये घोड़ा ना दूंगा। फिर बाबा भारती बोले कि मैं ये घोड़ा अब तुमसे नहीं मांगूंगा, लेकिन कभी किसी को इस घटना के बारे में मत बताना। यह मेरी तुमसे प्रार्थना है। फिर वह डाकू पूछता है, क्यों बाबा भारती, आपको किस बात का डर है अगर मैं ये बात बता भी दूं? फिर बाबा भारती ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुम ये घटना किस सबको बताओगे तो लोग गरीबों के ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे। यह कहकर बाबा भारती चले गए। लेकिन यह जो बात थी डाकू के कानों में गूंजती रही और शायद उसके हृदय को छू गई। वह सोचने लगा कि कितना नेक बंदा है ये। इसके विचार कितने ऊंचे और पवित्र हैं। ये तो बिल्कुल देवता समान है। बस फिर क्या था, एक दिन आधी रात को वह आया। धीरे धीरे जब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, वह सुल्तान को अस्तबल में बांधकर चला गया। जब बाबा भारती काफी सुबह सुबह उठे, फिर वह उठ के नहाने गए। फिर वह भूल कर अस्तबल की तरफ चल पड़े, जैसे कि वह आदतन वश जाते होंगे। पर उन्हें याद आया कि भाई मेरा सुल्तान तो अब है ही नहीं, तो मैं किसके पास जा रहा हूँ। फिर वह उल्टे पांव मुड़े, लेकिन उनकी चाल को सुनकर सुल्तान पहचान गया कि ये तो बाबा भारती हैं और वह हिनहिनाने लगा। बाबा भारती बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बड़े खुश हुए। वह अस्तबल की तरफ गए। उन्होंने सुल्तान को देखा, बहुत खुश हुए, उसे गले से लगाया, उसको थपथपाया, उसे प्यार किया और फिर बड़े ही संतोष से बोले कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो ये थी आपके पाठ की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल का दूसरा वीडियो देख सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।